चंदनपुर गांव की बात है। रमेश, राजू और लाला यह तीनों जमा होकर बोले। लाला बोला, अब वक्त आ चुका है अपने काम को अंजाम देने का। यह बात सुनकर रमेश बोला, मैं तो इस वक्त का काफी टाइम से इंतजार कर रहा था। फिर राजू बोला, चलो भाइयों, उसकी खेत पर चलते हैं। यह बोलकर चले गए। फिर कुछ दिनों बाद रमेश की लाश कुएं पास पड़ी मिली। यह सब गांव वालों के साथ राजू भी देख रहा था और अपने मन ही मन सोचा, कहीं इसको उसने तो नहीं मार दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी कुछ भी सोचने लगता हूँ। यह देखकर राजू अपने खेतों की तरफ चला गया। राजू एक मैदान से होते हुए जा ही रहा था। उसी वक्त एक भूत आते हुए उसने देखा और डरता हुआ राजू बोला, अरे बाप रे, तुम कौन हो? यहाँ पर क्या करने आए हो? मैं वही रामू हूँ जिसको तुम लोगों ने मिलकर मार दिया था। अब मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा और तुझको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे रामू, मुझसे गलती हो गई। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझको माफ कर दे और यहाँ से मुझको जाने दे। तुम्हारी बस एक ही सजा है, वो है मौत। और यह बोलकर भूत ने उसको मार दिया और वहाँ से वो चला गया। अगली सुबह, क्या लाला जी, आपको मालूम है रमेश और राजू का किसी ने खून कर दिया। मानो ऐसा लगता है जैसे किसी प्रेत भूत आत्मा का काम हो। तो लाला जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? वो चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब बस तुम्हारी बेफजूल की बातें हैं। लाला अपने मन ही मन सोचा, समझ नहीं आता इन दोनों को किसने मारा होगा। इतनी बेरहमी से तो सिर्फ एक कोई चुड़ैल या आत्मा ही मार सकती है। लगता है मुझको तांत्रिक से बात करनी होगी। और यह सोचकर लाला तांत्रिक के पास मिलने चला गया। फिर उसी वक्त रामू की आत्मा आ जाती है। कहीं तुम वही तो नहीं हो जिसने मेरे साथियों को मार डाला? बताओ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? हाँ, मैं वही हूँ। तेरे साथियों को मैंने ही मारा है और तुझको भी मैं ही मारूंगा। भाग जहाँ तक तू भाग सकता है। लाला अपनी जान बचाकर भागा अब तू मुझसे नहीं बच सकता। और उसी वक्त लाला को उसने मार डाला। और यह सब एक तांत्रिक ने देख लिया और तांत्रिक गुस्से में आकर बोला, ए मूर्ख आत्मा, ये तूने क्या किया? एक मासूम इंसान की तूने जान ले ली। बता, तूने ऐसा क्यों किया? ना तो मैं तुझको जला के भस्म कर दूंगा। और तूने कितने लोगों की जान ली होगी? नहीं, मैंने किसी मासूम इंसान को नहीं मारा है। बस मैंने अपना बदला लिया है। ये और इसके साथियों ने मुझको मार दिया था। ऐसे मुझको कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरी बात बताओ। तो फिर सुनो, गर्मियों के दिनों की बात है। मैं अपने खेत पर थक हार के बैठा हुआ था और उसी वक्त राजू, रमेश और लाला मेरे खेत की तरफ बढ़ते हुए आए। और लाला बोला, अरे रामू, अब की बार तो तेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। मैं तुम लोगों को जानता हूँ। तुम लोग वही हो ना जो किसानों की जमीनों पर कब्जा कर लेते हो? मतलब कि तुम हमारे बारे में सब जानते हो? तो अपनी जमीन हमको दे दो, ना तो हम तुम्हारे साथ वो करेंगे जो हम लोगों के साथ करते हैं। ये मेरी रोटी रोजी का जरिया है। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। यानी कि तू नहीं मानेगा? लगता है तुझको सबक सिखाना पड़ेगा। चलो दोस्तों। और उन लोगों ने मुझको मार दिया। मैं इससे बोल रहा था कि मेरी बात मान ले। जान से मारा गया ना। और वो लोग मुझे मार कर चले गए और मेरी लाश वहीं पड़े पड़े एक भूतिया रूह बन गई। जिन लोगों ने मुझे मारा है मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। राजू, रमेश और लाला, मैं आ रहा हूँ। और उसी वक्त मुझको रमेश मिल गया और मैंने उसको मार डाला और उसके टुकड़े कर करके मैंने कुएं के पास फेंक आया। बताओ, तुम मैंने सही किया या गलत किया? पता नहीं उनने कितने लोगों की जान ली होगी। तुमने बहुत सही किया उन लोगों को मारकर। पता नहीं वो किन किन की और जान लेते। बस मेरी एक ही इच्छा है कि तुम ये पूरी बात गांव वालों को बता दो और मुझको मुक्ति दिला दो। और तांत्रिक ने भूत को मुक्ति देकर गांव वालों को सारी बात बता दी और दोबारा से सुकून और शांति हो गई गांव में।